सौभाग्य है कि जब एक दशक का शासन केंद्र का पूर्ण हो रहा है और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेतृत्व के नेतृत्व में पूर्ण हो रहा है। इन 9 वर्ष के कार्यकाल में पूरा देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है और इन 9 वर्ष के कार्यकाल में देश की प्रगति के साथ सभी प्रदेशों की प्रगति यानी कि सभी राज्यों के लिए विकास की दृष्टि से केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग उपलब्ध किया गया। और उसी बात को अगर मैं कहूं कि इन 9 वर्ष के कार्यकाल में देश पूरे विश्व में यशस्वी हुआ है। पूरे विश्व में भारत की पहचान दुनिया के मानचित्र पर अब अलग तरह से आंकी जाती है, देखी जाती है। और उसी दृष्टि से अगर मैं बात कहूं कि भारत की संस्कृति के अनुरूप हम योग को वर्षों से प्रोत्साहित कर रहे थे और पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया था कि योग बहुत सारे असाध्य रोगों को दूर करने का एक माध्यम है। लेकिन उसके बावजूद योग अंतर्राष्ट्रीय पर एक अभियान बने और योग की पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान बने। उस सारी बात के लिए गंभीरता से प्रयत्न और प्रयास नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2015 में उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से पैरवी की यूनाइटेड नेशन महासम्मेलन में कि हमको योग को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करने के साथ साथ में योग के लिए एक दिन निर्धारित करना चाहिए जिसको हम विश्व योग दिवस के रूप में मनाएं। और आखिरकार यूनाइटेड नेशन के जनरल हाउस में इस बात को लेकर के स्वीकार्यता सहमति बनी और 21 जून पूरे विश्व का योग दिवस के रूप में डिक्लेयर हुआ। और अब की बार हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि विश्व योग दिवस के अवसर पर भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में बहुत सारे देशों के साथ इसका आयोजन कर रहे हैं। ये मैं सम्मान की दृष्टि से कह रहा हूं। और सारी चीजें अगर हम विकास की दृष्टि से देखें 9 वर्ष के कार्यकाल में तो हमको इस बात को लेकर के भी पीछे जाकर के अगर हम देखें कि ऐसा भी दौर था जब पूरे देश की जो एक पहचान जो है वो बहुत अलग तरह से यानी कि भ्रष्टाचार के नाते और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा देश होने के नाते एक भारत की बहुत एक छवि बहुत खराब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। लेकिन आज हमको इस बात को लेकर के खुशी है कि 9 वर्ष का कार्यकाल लेकिन एक भी दाग नहीं, एक भी आरोप नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर और हमारी सरकार के ऊपर। और उसी बात को लेकर के अगर हम आगे बात कहें, पूर्व में देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी कहते थे कि इस देश के विकास के लिए हम क्या करें। जब मैं 1 रुपये भेजता हूं विकास के लिए और जहां उस पैसे को पहुंचना है 1 रुपये को पहुंचना, वहां पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचते हैं। और इस सारी चीज से एक बहुत बड़ा संदेश जाता कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार का जिक्र करें तो आलम किस कदर भ्रष्टाचार का है बीच में, इस बात को सहजता से समझा जा सकता है।
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शुरुआत की कि पूरे देश में एक अभियान चलाया, जन धन योजना शुरू की और खाता खोलने के लिए आग्रह किया। हालांकि बहुत उस वक्त प्रयास का विषय बनाने की कोशिश की विपक्ष के नेताओं ने, खाता खोलने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन खाते में डालेंगे क्या, पैसा कौन डालेगा। और आज हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि लगभग 48.5 करोड़ खाते जनधन के अंतर्गत पूरे देश में खुले और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा उन खातों में जमा है। आज अगर केंद्र से 1 रुपये किसी लाभार्थी के लिए किसी योजना के अंतर्गत भेजा जाता है तो 1 रुपये ही लाभार्थी तक पहुंचता है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से रहा है। और इसी के आगे हम अगर बात कहें कि खाता खोलने के साथ साथ में हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता है कि हमारा अपना घर हो, और अपना घर हो उस सारी चीज के लिए एक अभियान के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो शहरी है चाहे वो ग्रामीण है, वो सारी चीज को लेकर के एक प्रयास उस दिशा में हुआ। और आज हमें इस बात की खुशी है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान बन करके भारत के अंदर उन गरीब लोगों के लिए उपलब्ध करवाए जिनके लिए मकान एक सपना हुआ करता था। और उसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है, लगभग 70% मकान जो है वो महिलाओं के नाम पर। महिला सशक्तिकरण का माध्यम भी वो बनाया ये इस योजना के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी एक सुविधा बहुत बड़ी आवश्यक थी, जिस सुविधा को देने की ज़रूरत महसूस होती थी। बहुत सारे ऐसे लोग इस देश में जिनकी पीढ़ियां बीत गई, लेकिन घर उनकी पीढ़ी ने कभी देखा नहीं, घर भी अपना होता है। तो इसलिए बहुत बड़ा एक योगदान उस दृष्टि से रहा है। इसी के तहत, इसी के आगे चलते हुए घर बना, तो घर बनने के साथ साथ में स्वच्छता का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिसके लिए उन्होंने बहुत फोकस होकर के काम किया। और ऐसी परिस्थिति पूरे देश भर में एक नहीं अनेक जगह आती थी जब पूरा गांव समय निर्धारित, यानी कि सुबह सूरज उदय से पहले बहुत जल्दी अंधेरे में जितना हो सकता था शौच करने के लिए जाते थे। लेकिन उसमें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक तो स्वच्छता की दृष्टि से पूरा गांव जो है वो प्रभावित होता था गंदगी के कारण, और दूसरा उसके साथ साथ में बहुत सारी जो हमारी माताएं बहनें, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए शौचालय बने, बड़ी संख्या में बने, हर घर में बने, और जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर का नाम दिया। तो इज्जत घर बनाने का अभियान चला, तो 12 करोड़ से ज़्यादा इज्जत घर भारत के अंदर बन करके तैयार किए। और आज हमें इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम जाते हैं तो शौच खुले में करने वाले लोगों की अब जो है वो संख्या ना के बराबर नहीं, अब बिल्कुल ही समाप्त हो गई। उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा। और इसी के अंतर्गत आगे अगर हम बात कहें कि अगर घर बना है तो हर घर में नल हो, इस बात को लेकर भी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अन्यथा से पहले व्यवस्था ये होती थी, गांव के अंदर एक जगह नल लगा दिया जाता था जिसको पब्लिक टैप कहते थे, लोग आकर के पानी वहीं से भरते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक शुरुआत की और हर घर को नल में शुद्ध जल, इस योजना के साथ पूरे देश भर में 12 करोड़ से ज़्यादा नल उपलब्ध करा करके हर घर को नल से जोड़ा और नल में शुद्ध जल से जोड़ा। ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से रहा है, जिसका मैं जिक्र आप सबके बीच में करना चाहता हूँ। अगर हम इकोनॉमी की अगर बात कहें, भारत 11वें नंबर पर 12वें नंबर पर विश्व में इकोनॉमी के रूप में जो है वो आंकी जाती थी।
लेकिन इन 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत की इकॉनमी बहुत मजबूत हुई है। आज भारत देश की दुनिया की जो सबसे मजबूत इकॉनमी में हमारा नंबर, भारत का नंबर 5वें स्थान पर है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है, यानी कि इकॉनमी बहुत बड़ी इम्प्रूव हुई है। और उसी के अंतर्गत अगर हम बात कहें, कोविड का दौर आया, जिस कोविड के दौर में बहुत बड़ा संकट हमारे सामने था और जीवित कितने लोग रहेंगे यही चिंता का विषय था। और उस कोविड का सामना किया और सामना करने के साथ साथ में जब साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने कहा कि सही मायने में कोविड की बीमारी का इलाज नहीं है और इससे बचने के लिए वैक्सीन एकमात्र माध्यम है जिससे हम बच सकते हैं और दूसरे की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, उस दिशा में सब लोगों को लगा कि ये काम तो भारत के जिम्मे मुश्किल है, भारत नहीं कर पाएगा इस काम को। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम वैक्सीन बना करके तैयार क्यों नहीं कर सकते, जो मदद चाहिए केंद्र देगा, लेकिन उसके बावजूद वैक्सीन भारत के अंदर बने, इस बात को सुनिश्चित करने की दिशा से प्रयत्न हुआ, प्रयास हुआ और आखिरकार रिकॉर्ड 9 महीने के अंदर वैक्सीन बन करके तैयार हुई। एक नहीं, दो वैक्सीन बन करके तैयार हुई। और भारत पूरे दुनिया का एक देश, ऐसा देश है जहां सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान चला। 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अभी तक लग चुकी हैं और उसके साथ 100 से ज़्यादा देशों को हम भारत की निर्मित, भारत की बनी हुई वैक्सीन की डोजेज हम देने में सफल हुए, यानी कि उस संकट में भी बहुत बड़ा काम किया है। और उसी तरह से एजुकेशन के सेक्टर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, आज से पहले चर्चाएं होती रही, डिस्कशंस होते रहे, लेकिन कोई अपने देश की शिक्षा नीति अलग से होनी चाहिए इस बात को लेकर के प्रयत्न नहीं हो पाए, प्रयास नहीं हो पाए। लेकिन सफलतापूर्वक जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज लागू हो चुकी है। अगर हम और चीज़ों को लेकर के कुछ चीज़ों का जिक्र करें, अगर हम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, 2014 से पहले, यानी कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले पूरे देश भर में अगर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर संख्या थी तो वो सिर्फ 7 थी। और इन 9 वर्षों में पूरे देश भर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो नए खुले, नए इंस्टीट्यूशन जो खुले, एम्स, उनकी संख्या जो है वो 15 नए खुले। 9 पहले थे 14 तक, उसके बाद 15 नए खुले। और एक बहुत बड़ा उस दृष्टि से योगदान है और उसमें हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल के लिए भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में बिलासपुर में स्थान निर्धारित हुआ, शिलान्यास हुआ, काम शुरू हुआ और उद्घाटन करके वो हिमाचल की जनता के लिए समर्पित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और आज वो अपनी सेवाएं दे रहा है। और उसी तरह से अगर मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात कहें, 641 मेडिकल कॉलेज जो है वो 2014 से पहले थे और 9 सालों में 700 न्यू मेडिकल कॉलेजेस वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि 700 नए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भारत में बने। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा है। IIT, अगर 16 IIT पहले 2014 से पहले थे तो 9 वर्ष के कार्यकाल में इसमें फर्दर जो एडिशन हुई जो है वो एडिशन 16 के साथ 7 नए IIT भारत में बन करके तैयार हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन उस दृष्टि से रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भारत के अंदर बन करके तैयार हुए हैं, चाहे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ा पर्यटन की दृष्टि से उसका एक महत्व अलग है, लेकिन भारत के इतिहास को लेकर के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू में से एक नहीं सबसे बड़ा स्टैचू है, तो एक बहुत बड़े योगदान। अटल टनल रोहतांग जो 10,000 की हाइट पर 9 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया की सबसे बड़ी टनल है। और उसी तरह से अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश को 3 मिले और उसमें से 3 में से एक जो है हिमाचल के हिस्से में आया, ऊना में उसको खोला, उसका शिलान्यास किया।
वंदे भारत ट्रेन आज 20 भारत में चली हैं, लेकिन उससे पहले जब 3 और सिर्फ 3 चली हुई थी, चौथी ट्रेन अगर वंदे भारत की शुरुआत हुई तो हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू हुई। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 3 मिले और उसमें से 3 में से 1 हिमाचल के हिस्से में आया और उसको सोलन जिला के नालागढ़ में खोला गया। भारत के अंदर नई संसद की जरूरत थी, आवश्यकता महसूस होती थी। नई संसद बन करके उद्घाटन का शिलान्यास होने के बाद, भूमि पूजन होने के बाद काम की शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद, पूर्ण होने के बाद वो देश को समर्पित कर दी गई। धारा 370 समाप्त होने के लिए कल्पना की जाती थी, लेकिन धारा 370 हमारी आंखों के सामने समाप्त हुई। ये भी इस देश ने देखा है जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ये भी अपनी आंखों से देखा कि मंदिर के शिलान्यास, भूमि पूजन का कार्य नरेंद्र मोदी जी के हाथों से शुरू हुआ और अब बहुत जल्द जो है वो बंद करके तैयार हो रहा है और बहुत जल्द वो मंदिर का मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। धारा हमारे 35A का हम जिक्र करते हैं, हमारी आंखों के सामने समाप्त हुआ। 3 तलाक की अगर बात कहते हैं, हमारी आंखों के सामने समाप्त हुआ। और इसके अलावा जहां हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान जिनका मैंने जिक्र किया, कुछ एक प्रोजेक्ट्स तो ये है, लेकिन सबसे बड़ी बात हिमाचल के लिए 4 लेन का कंट्रीब्यूशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 41,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो है कुछ कंप्लीट हुए, कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 4 लेन के चल रहे हैं, और जिससे हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी कठिनाई कनेक्टिविटी की थी उसका समाधान करने में हम सफल हुए। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के अगर हम कहें, सारी बातों को लेकर के विकास की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरे देश के लिए रहा। और हमारे लिए खुशी की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जिस प्रकार से उनको निमंत्रण दे करके कह रहे थे कि आपका स्वागत है, आप आइए। और हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि सब लोग आना चाहते हैं, बहुत सारी संख्या में लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी गुंजाइश नहीं निकल पाएगी और बहुत सारे लोगों को हमको मना भी करना पड़ेगा, लेकिन पूरा अमेरिका आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के मुझे खुशी है कि 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और आने वाले समय में 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा और निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश भर में विकास की लगातार गति को प्रगति मिली है, तेज़ी मिली है, और उसको ध्यान में रखते हुए देश की जनता और प्रदेश की जनता निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2014 में हम 4 सीटें जीते थे, 2019 में भी हम 4 सीटें जीते हैं और 2024 में भी हम इस बात को कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हिमाचल छोटा प्रदेश 4 सीटें हैं, 4 जीत करके देंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रसन्नता का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्ष का कार्यकाल केंद्र में पूर्ण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पहला सौभाग्य है कि जब 1 दशक का शासन केंद्र का पूर्ण हो रहा है और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेतृत्व में पूर्ण हो रहा है। इन 9 वर्ष के कार्यकाल में पूरा देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है और इन 9 वर्ष के कार्यकाल में देश की प्रगति के साथ सभी प्रदेशों की प्रगति, यानी कि सभी राज्यों के लिए विकास की दृष्टि से केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग उपलब्ध किया गया। और उसी बात को अगर मैं कहूं कि इन 9 वर्ष के कार्यकाल में देश पूरे विश्व में यशस्वी हुआ है। पूरे विश्व में भारत की पहचान दुनिया के मानचित्र पर अब अलग तरह से आंकी जाती है, देखी जाती है। और उसी दृष्टि से अगर मैं बात कहूं
कि भारत की संस्कृति के अनुरूप हम योग को वर्षों से प्रोत्साहित कर रहे थे और पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया था कि योग बहुत सारे असाध्य रोगों को दूर करने का एक माध्यम है। लेकिन उसके बावजूद योग अंतर्राष्ट्रीय पर एक अभियान बने और योग की पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान बने, उस सारी बात के लिए गंभीरता से प्रयत्न और प्रयास नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जी